दोनों ने अपने अपने कलमरों में अमन और खुशहाली कायम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये हुक्म जारी किया कि बिल्कीस के लिए हर जरूरी सहूलतें फराहम की जाएं और कोई भी नुकसान या खलल न पहुंचाए। बिल्कीस ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को राहे हक और अदलो इंसाफ की तालीम देना शुरू की। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और बिल्कीस की फरमानबरदारी के जरिए सबा और आसपास के इलाकों में अमन, खुशहाली, इल्म, अदल और इंसाफ कायम हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई, हिकमत और अदालत की बदौलत न सिर्फ उनकी कौम बल्कि जिन्नात और इंसान दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हुआ और तमाम अफराद अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखा। उनकी हर बात और हर हुक्म पर अमल किया गया और दोनों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल कायम हुई। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की हुक्मरानी एक मिसाली दौर बन गया जिसमें इल्म, हिकमत, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और फरमान बरदारी के तमाम पहलू पूरी तरह सामने आए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर इंसान और जिन की इज्जत व एहतराम के साथ खिदमत की गई और सबको अल्लाह की रजा हासिल करने की तालीम दी गई। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपनी हिकमत, अक्ल, हुस्न अखलाक और फरमाबरदारी के जरिए अपनी कौम को रहनुमाई दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर तरह के इंतजामात को मुकम्मल किया गया। इस तरह यह वाकया न सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुदरत की मिसाल बना बल्कि बिल्कीस के इल्म फहम और फरमाबरदारी की भी मशहूर दास्तान बन गई और उसकी याद हर जमाने में महफूज रही।